अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कि किस तरह से यानी कि लास्ट टाइप में फॉर्मेशन होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है। ये है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, टाइप्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के काम के लिहाज से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होता है। इसके अंदर भी दो एग्जांपल, दो कैटेगरीज हैं, दो टाइप्स हैं इसकी। एक है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर आपको मैं क्लियर कर दूं कि दोनों पार्टीज़ ने परफॉर्मेंस कंप्लीट करनी होती है, जबकि इसी के अगेंस्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक परफॉर्मेंस हो जाती है और एक अभी लेफ्ट रहती है, अभी कुछ ना कुछ इसका पोर्शन रहता है। पहले वाले के अंदर क्या है कि दोनों पार्टीज़ अपना काम ख़त्म कर लेती हैं और ये परफॉर्मेंस हो जाती है, वहाँ से वो अपने पैसे प्रोवाइड कर देता है और वहाँ से वो उसको चीज़ प्रोवाइड कर देता है और ये एग्जीक्यूटेड मतलब काम ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाती है, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दोनों पार्टीज़ अपना काम कर चुकी होती हैं। The contract where all the parties to the contract have performed their obligations arising from the contract, कि जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तो दोनों के ऊपर काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी। अब इन दोनों ने क्या किया है, इट इज़ सेट द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। दोनों ने क्या किया है, द कॉन्ट्रैक्ट इज कम्प्लीटली डन बाय द बोथ पार्टीज। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन राइट्स जो भी इनके आपस में हुए थे तो दोनों ने अपने परफॉर्म कर लिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसका नाम भी है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी एग्जांपल लिखी हुई है इसके अंदर, ए बाइज फ्रिज फ्रॉम बी, बी डिलीवर्स द फ्रिज एंड ए पेज द प्राइस। सिंपल परफॉर्मेंस क्या है कि वो उसको फ्रिज जाके उससे कहता है कि फ्रिज चाहिए, वो उसे डिलीवर कर देता है, वो उसे पेमेंट कर देता है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, दोनों की परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एंड। सेकंड के अंदर क्या है कि पहली वाले एग्जांपल को उन्होंने कोड किया हुआ है कि ए ने डिलीवरी कर दी है, सपोज फिर उसने डिलीवरी कर दी है पर लेकिन अभी तक उसने पेमेंट नहीं की। वो कहता है कि मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करूँगा, कि मैं साल लूँगा, हर महीने इतना पे करूँगा, 2-3 हज़ार करके मैं तुम्हें पे कर दूँगा। तब उसे उसके कागजात मिलेंगे, फ्रिज की पोजीशन उसे तब मिलेगी जब उसके साल के बाद वो हो जाएगी पेमेंट। तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है अभी आपका, परफॉर्मेंस इसकी भी चल रही है, परफॉर्मेंस तब कंप्लीट होगी जब वो उसको सारी पेमेंट कर देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज दैट विच हैज़ येट नॉट बीन फुली परफॉर्म, कि किसी एक पार्टी की तरफ से वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। उन्होंने फ्रिज तो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, और उनको तो उसने थोड़ी सी पेमेंट भी कर दी है, पर लेकिन उन कागजात जो फ्रिज के हैं वो उनके पास ही हैं, जिनको मालिक हैं जिन्होंने उनको बेचा है। दूसरी तरफ से अभी तक पूरी पेमेंट नहीं हुई, तो ये दोनों तरफ से अभी कहीं ना कहीं पे इनकम्प्लीट है, तो इसे कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आपको लास्ट स्लाइड है, उसके अंदर दिया हुआ है कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये बिल्कुल सेपरेशन में है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि आपको पता हो कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। ये किसी ना किसी इवेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट्स कोलेटरल्स टू सच कॉन्ट्रैक्ट्स डज और डज नॉट हैपन। अगर वो इवेंट नहीं होते तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता। सपोज करें कि मेरी और किसी दोस्त की होती है, आखिर में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं तुझे तब खाना खिलाऊंगा अगर पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा पाकिस्तान के मैच के ऊपर और उसके जीतने के ऊपर। अगर मैच ही नहीं होता किसी वजह से या पाकिस्तान हार जाता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो आप इतना याद रखो कि इसके अंदर क्या होता है, कोई ना कोई कंडीशन होती है। इसमें एग्जांपल लिखी हुई है कि ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी, ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हें 5,000 दूंगा अगर तुम्हारा एडमिशन हैले कॉलेज में हो गया। अगर तो उसका हैले कॉलेज में एडमिशन हो जाता तो 5,000 पे करने के लिए वो बाउंड हो जाएगा ए उसके। तो इसे कहता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये सिर्फ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर दूं, हमने जो भी पढ़ा आज के तीनों लेक्चर्स के अंदर। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि उन फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म जब हो रहा था, बनाया जा रहा होता है जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी दो टाइप्स होती हैं, या तो वो ऑब्लिगेशन सारी लिख ली जाती हैं और बोल के बताई जाती हैं, दो तरह से होता है। और दूसरी तरफ क्या होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि ऑटोमेटिकली ना बोला जाता ना कहा जाता है। जैसे हमने वो कार वाली एग्जांपल इसमें कोट की थी कि ऑटोमेटिकली वो बन जाता है, फॉर्म हो जाता है। इसके बाद क्या है कि इसकी थर्ड टाइप है कंस्ट्रक्टिव और काजी कॉन्ट्रैक्ट, कि लॉ ने आपको ना कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पुलिस वाले डिपार्टमेंट के ऊपर बनाई हुई हैं, लाजमी नहीं कॉन्ट्रैक्ट बनने से ही हो। आपकी कोई चीज़ बनती है और पुलिस वाले को जाके कहते हो कि ये चीज़ हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली बन गया, वो बाउंड है इस चीज़ के कि लॉ ने उन्हें कहा हुआ है कि आपने ये काम करना है। इसे कहते हैं काजी कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है। तो ये तीन टाइप्स है फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, पहले में लिख लिया जाता है या बोल के बताए जाते हैं वर्ड्स। सेकंड के अंदर क्या किया जाता है कि ऑटोमेटिकली बन जाता है।
जिसमें बोला नहीं जाता। कार वाली एग्जांपल आपके सामने। लास्ट वन इज़ दैट, इसके अंदर भी पार्टी के ऊपर ऑलरेडी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पहले से इम्पोज किए होते हैं लाने कि आपने ये काम करना है। इसके बाद है ऑब्लिगेशन की, दोनों पार्टीज़ के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ऑब्लिगेशन आती है। तो एक में बायलैटरल में दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि दोनों ने काम करना, ठीक है, दोनों के ऊपर कोई ना कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेकंड वन के अंदर सिर्फ एक पार्ट, यूनिलैटरल के अंदर सिर्फ एक पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि ये काम परफॉर्म करने की। अब इसके बाद है ऑन परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कि काम जब होना स्टार्ट होता है, पहले में दोनों ने काम कर लिया, पूरा काम कर लिया, दोनों ने ही करना था, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये एग्जीक्यूटेड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एंड, दोनों तरफ से परफॉर्म हो गया, क्लियर हो गया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है। इसके बाद एग्जीक्यूटरी का मतलब है ऑन प्रोसेस है, दोनों पार्टीज़ की तरफ से कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस डिले है, कम है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो इसे कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट के अंदर है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कोई ना कोई इवेंट पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा हेले कॉलेज में एडमिशन होता है तो मैं तुम्हें 5,000 देने का बाउंड हूँ, मैं तुम्हें 5,000 पे करूँगा। इस तरह की कोई ना कोई इवेंट डिपेंड कर रहा होता है इस कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ये आपका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है बुक के अंदर। होप यू आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप आस्क कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।